कब होता है वो उस कंपनी के ऑफिस में निकल पड़ता है डिक जोन्स को पकड़ने के लिए। मगर जैसे वो ऑफिस के अंदर जाता है उसका जो सॉफ्टवेयर होता है वो करप्ट करने लगता है, एरर करने लगता है, क्योंकि उसके सॉफ्टवेयर में इस तरीके का कोडिंग था, प्रोग्रामिंग था कि वो कंपनी के किसी भी लोगों को नहीं पकड़ सकता और ना ही उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए क्योंकि जो डिक जोन्स होता है वो कंपनी का बॉस होता है, कंपनी के अंदर काम कर रहा होता है, इसीलिए रोबोकॉप उसे नहीं पकड़ सकता भले उसने क्राइम किया हो फिर भी। तो आगे हम देखते हैं कि जो डिक जोन्स होता है वो अपने बड़े से किलर बोट को वहां पे बुला लेता है। तो जो किलर बोट होता है उसके साथ रोबोकॉप की दबा के फाइट होती है। मगर यहाँ पे जो किलर बोट होता है वो बहुत ही शक्तिशाली होता है और वो रोबोकॉप को उड़ा उड़ा के घुमा घुमा के मारता है नीचे पटक पटक के। तो यहाँ पे रोबोकॉप की हालत टाइट होने लगती है। मगर आखिर में होता है कि रोबोकॉप उसकी बंदूक को उसकी तरफ घुमा देता है और उसका एक हाथ उड़ा देता है वो किलर बोट का। तो इस तरीके से यहाँ पे किलर बोट थोड़ा कमजोर हो जाता है, वहां पे उसको नुकसान पहुंच जाता है, जिसके बाद जो रोबोकॉप होता है वो वहां से भाग निकलता है। आगे हम देखते हैं कि जो किलर बोट होता है वो सीढ़ी के नीचे उतरने का प्रयास करता है जिससे कि वो रोबोकॉप को पकड़ सके। मगर किलर बोट का पैर बहुत बड़ा होता है, वो सीढ़ी के ऊपर आ ही नहीं रहा होता, जिसके चलते जो किलर बोट होता है वो सीढ़ी के नीचे लुढ़क के गिर जाता है और वो खड़ा नहीं हो पाता क्योंकि उसके हाथ बहुत छोटे छोटे हैं और इसलिए वो वहां पे पड़ा ही रहता है। ये मौका देख के जो रोबोकॉप होता है वो वहां से पतली गली से निकल जाता है नीचे की तरफ। जब वो नीचे निकल जाता है तो वो अपने चारों तरफ देखता है पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को जो उसका